SK18 यानी कि लेटेस्ट SK के MCQ सॉल्व करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पार्ट 1 का पेपर है वो लेटेस्ट पेपर से काफ़ी रिपीट आता है। ठीक है, तो आप अगर लेटेस्ट MCQs करते हो, पास पेपर्स करते हो, तो यू बिकम ऑन द सेफ साइड। ठीक है, आप सेफ साइड पे आ जाते हो और पेपर 65% तक आपका रिपीट आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The very first MCQ which we are going to discuss now is a straight vessel along the loop of the Henle that helps in concentrating urine is vasa recta। अब आपको पता है वेजा रेक्टा हम उन वेसल्स को कहते हैं जो अराउंड द लूप ऑफ हेनले के अराउंड या अलोंग मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने जहन में एनाटमी लेके आओ या फिजियोलॉजी लेके आओ तो आपको पता है जो लूप ऑफ हेनले है उसके अलोंग वेसल्स का एक गुच्छा पड़ा हुआ होता है। आर यू गाइज विद मी? उसको हम कहते हैं वेसा रेक्टा। The next is excessive amount of calcium in extracellular compartment will come with manifestation of systolic arrest। अब देखिएगा नीचे एक्सप्लेनेशन में गिवन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम मीन्स मोर इन ब्लड दैट इज हाइपरकैल्सीमिया। अली के तू सकोट चावल ताती थे कशुआ यार मैं क्लास गिरे मिस इसलिए मैं वो हुई थी और मैं अकोट तातू थे खा। अच्छा, तो आप देखिएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम अगर इंक्रीज्ड है हमारे पास तो इसका क्या मतलब है हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोकेलीमिया में क्या होता है हार्ट अरेस्ट में चला जाता है। क्लियर? आपने ये याद रखना है, ये हमारे पास क्या है हार्ट फेलियर है। क्लियर? तो इट इज़ टू बी लर्न लाइक दिस। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। द नेक्स्ट MCQ इज earliest of all indicator of low calcium level in the body is B-tetany। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी तो जो अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, अर्लीस्ट जो हमें पेशेंट के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे होंगे जो हम अप्रिशिएट करेंगे, इट इज़ टेटनी। क्लियर? The next is 12 years old boy is breathing. What will happen to inhaled air in the alveoli? तो alveoli में जाके inhaled air का क्या हो जाएगा air velocity will increase progressively. Clear? Which of the following is a feature associated with Cushing syndrome? तो Cushing syndrome में क्या होता है हमारे पास मसल वेस्टिंग हो जाती है। क्लियर? अब इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट्स है, कुशिंग सिंड्रोम है और एक हमारे पास है कुशिंग्स डिजीज़। क्लियर? इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। अब ये है कि जैसे जैसे मैं MCQs करवाऊंगी मैं टास्क असाइन करूंगी जो आप लोगों ने नोट करने हैं और एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने ग्रुप्स में मुझे सबमिट करवाने हैं। जैसे अभी का आप लोग लिख लो कि यू आर गोइंग टू मेक अ टेबल। बेशक आप खुद लिख लें हाथ से या कहीं गूगल से पढ़ के वो भेज दें या आपकी जो थेरी बुक है उसमें मौजूद है तो आपने वो भेजने वे जहाँ पे ये मेंशन हो डिफरेंस बिटवीन हमारे पास ये कुशिंग सिंड्रोम है और कुशिंग डिजीज़ है। क्लियर? भेजोगे आप लोग? एक्सीलेंट। ओके, आगे चलो। अगला हमारे पास है एस्थमा अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इट इज़ मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? एस्थमा में मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ हायोइड बोन इन एरेक्ट पोजीशन इज C3 है। ठीक है, एरेक्ट पोजीशन में हायोइड बोन जो है हमारे पास C3 पर है। अच्छा, द नेक्स्ट इज मेन नर्व सप्लाई टू द ट्रैकिया इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। क्लियर? ट्रैकिया की जो मेन नर्व सप्लाई है वो है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिंग इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स इंक्रीजेस अप स्ट्रोक वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब ये हमारे पास इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल जो है वो कैसे इंक्रीज हो रही होती है अप स्ट्रोक वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो ये आप लोग मुझे अच्छा एक्शन पोटेंशियल का एक चार्ट टाइप एक बना हुआ है, ये भी अपने में नोट करो। आप लोग वो भी भेजेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, बताया होगा इन डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, हाइपर पोलराइजेशन क्या है, प्लेटियो क्या है। क्लियर? नोट कर लिया? डन? या आपने सेकंड पॉइंट है जो कि भेजना है।
ओके, द नेक्स्ट इज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन द राइट लंग इज 10। ठीक है, ये याद रखो कि राइट लंग के अंदर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, जबकि हमारे पास जो लेफ्ट है उसमें 9 ब्रोंको सेगमेंट्स हैं। द नेक्स्ट वन इज first rib, first lumbar vertebrae will lead to a conus medullaris syndrome, तो vertebrae at the level of L1। ठीक है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री का जब भी हमारे पास कॉम्प्रेशन होगा तो कॉनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर? और आप लोगों की आपने कॉनस मेड्यूलरिस सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स भी भेजने हैं। आप प्लीज़ पेपर को और ऊपर करें सो दैट वी कैन गो विद द नेक्स्ट पेज। ओके, एक्सीलेंट। Excellent. The next is a patient blindfolded asked to identify the structure in the hand, which area assessment is being done। तो ये हमारे पास क्या है, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। क्लियर? And the next is temperature 106 degrees Fahrenheit and humidity is 10%, heat loss from the body will be through convection। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है हीट लॉस थ्रू बॉडी, दो एक तो हमारे पास इवेपोरेशन से हो रही होती है, दूसरी हमारे पास कन्वेक्शन से हो रही होती है व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ गिवन। और तो ये हमारे पास क्या है, थ्रू कन्वेक्शन है। अब नीचे इसके से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है वो देखिएगा। Patient naked, heat loss by radiation। Clear? Patient naked and lying on the surface is by conduction। जब हमारी बॉडी जो है किसी बॉडी के साथ इन टच्ड है, टेबल के साथ टच्ड है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो रही होगी। अगला हमारे पास है पेशेंट नेकेड है, टेम्परेचर गिवन है, और फिर हमारे पास है बॉडी लॉस इज बाय रेडिएशन एंड कंडक्शन बोथ। लेकिन जब ह्यूमिडिटी मेंशन होगी सिनेरियो में प्यारे बच्चों, तो इट इज़ गोइंग टू बी कन्वेंशन। Am I clear? Done? Excellent. The next one is in hydrocephalus, which structure is most commonly blocked? तो बच्चों it is aqueduct of Salvius। Clear? जब भी hydrocephalus होगा तो most common structure which is going obliterated or blocked is aqueduct of Salvius। The next is a lady heard his husband saying that the neighbor loves her but do not confess, which further proves his secret love. The lady tried contacting the neighbor but he refused, which makes her further sad. What is the she is preoccupied with this thought all the time, sometimes get confused। तो ये हमारे पास क्या delusion है। ठीक है, हम लोगों को ये इसी डिल्यूजन में हम रहते हैं कि जी उसको मुझसे प्यार है, बस कहने से डरते हैं और बता ये, तो ये डिल्यूजनल फेज है। ठीक है, अच्छा, कितनी गलत फहमियाँ होती हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो हमेशा याद रखो कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, जबकि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर इंटरस्टिशियल पीएच, ये याद रखना आपने कि जब भी हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज्ड इंटरस्टिशियल पीएच एंड इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं यानी कि कैरोटिड और एओटिक बॉडी, वो किसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, हमारी बॉडी में जब भी ऑक्सीजन डिक्रीज्ड है या आर्टीरियल पीएच एच आइंस को ये रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? The next one is during cardiac cycle, recording monitor will show V shapes on atrial pressure occurring in isovolemic relaxation phase। क्लियर? जो हमारे V waves शो हो रहे होंगे वो क्या शो कर रहे हैं कि ये आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज है। क्लियर? The next is factor for exercising muscle supplies by local metabolites। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेनस एक्सरसाइज की स्टेट में होगी तो ब्लड सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, वो लोकल मेटाबोलाइट्स पे डिपेंड करता है इन एक्सरसाइजिंग स्टेट। क्लियर? The next is during quiet breathing, expiration can be delayed due to work of abdominal muscles। Clear? ये जो हमारे पास abdominal muscles हैं उनकी वजह से जो है एक्सपिरेशन नॉर्मल ब्रीथ में, क्वाइट ब्रीथ में डिले हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन इज रनिंग, शो करें प्लीज, जो स्क्रीन शो कर रहा है वो ऊपर करें। द पर्सन, ओके ओके, एक सेकेंड। अच्छा, अ पर्सन रनिंग इन मैराथन रेस, ब्लड सप्लाई टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स इज बाय
अम या तो ये हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। अब आपने याद रखना है जब भी एक्सरसाइज होगी तो ब्लड फ्लो कैसे होगी, मेटाबोलाइट से, लोकल मेटाबोलाइट से, अभी मैंने बताया। लेकिन जब नॉन एक्सरसाइजिंग स्टेट है तो हमारे पास क्या है, कोलिनर्जिक है, सिंपैथेटिक है। एम आई क्लियर? Excellent. The next is due to severe stress what will increase, तो this is cortisol। ठीक है, cortisol हमारे पास स्ट्रेस में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपके सिनेरियो में मेंशन्ड होगा स्ट्रेस भी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स भी है, तो आपने तब कैटिकोलामीन्स कर देना है। बट अर्ली स्ट्रेस हार्मोन इज CRH, ठीक है, फॉलोड बाय ACTH एंड फॉलोड बाय cortisol। The next is C ANCA is positive in which of the following, तो it is a vasculitis के अंदर C ANCA positive होता है। क्लियर? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद B, that is Cushing syndrome। क्लियर? अच्छा, the next is a hypertensive can be managed, a hypertensive can be managed pharmacologically and surgically on labs. What's the evidence that it makes possible for him to be treated pharmacologically instead of surgery? तो it is hyperemia। ठीक है, अगर तो हमारे पास लेट सपोज अगर पेशेंट की ये कंडीशन है कि उसने इतना रिकवर कर लिया है कि अब हम इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल इंटरवेंशन से हटा के उसको फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक इंडिकेशन, तो दिस इज हाइपर हाइपरनेट्रीमिया। ये क्या लिखा हुआ है, हाइपरीमिया, दिस इज हाइपरीमिया। इसको हम डिस्कस कर लेंगे। हाइपरीमिया, इस एमसीक्यू का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ये भी डिस्कस होने वाला है। वी विल सी दिस इन स्टडी ग्रुप।